कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाती है। एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, एक आर्टिकल अगर बनाना है पॉटरी का तो उसके लिए जो पैसा लग रहा है, तो जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनते हैं उस दिन पे, एक दिन पे, उसको अगर हम 2 गुना कर दे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे और उसमें 3 जोड़ दे तो हमको एक बर्तन बनाने का कॉस्ट पता चल जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि पूरे दिन भर में जितने भी बर्तन बने उसमें जितना खर्चा आया वो अगर 90 रुपीज का पड़ा तो हमको नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमको फाइंड आउट करना है। तो 2 कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला, एक दिन जब ऑब्जर्व किया गया तो हमको ये पता चला कि जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं उसको अगर 2 गुना कर दे और उसमें 3 ऐड कर दे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट हमको पता चल जाएगा। दूसरा कंडीशन कि जो एक दिन में जितने भी आर्टिकल बने उसमें टोटल खर्चा आया वो 90 रुपीज आया। तो अब तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन हम बोल देंगे कि एक दिन में मान लेते हैं कि Y हुआ एंड कॉस्ट जो लगा हर एक आर्टिकल का वो X हम कंसिडर कर लेंगे। अब हर एक आर्टिकल का खर्चा कितना है, जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसको 2 गुना करके उसमें हमको 3 ऐड कर देना है। X हमने लिया हुआ है नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी 2y + 3 हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एक दिन में उसको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्चा हमको पता चल जाएगा। तो x × y 90 हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब पहले को हम दूसरे में पुट करेंगे, x की जगह 2y + 3 लिख देंगे, इंटू y = 90 मिल जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2y² + 3y - 90 = 0 हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। a2 है तो हमको a b c की वैल्यू हमको मिल जाएगी। हम पहले a × c पहले ले लेते हैं, 2 × -90 तो a2 था, ये हमारा -90 था तो इसका हम फैक्टराइजेशन किया, -1 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो अब इसका हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में हम पहले ले लेंगे नेगेटिव -1 × 2 × 2 × 3 तो -12 मिल जाएगा और दूसरे में 3 × 5 = 15 मिल जाएगा। अब -12 + 15 अगर ऐड करेंगे तो हमको 3 मिलेगा और 3 क्या है, हमारा b है। अब मिडल टर्म को हम -12y एंड +15y लिख सकते हैं। तो पहले 15 ले लिया, पहले 2 नंबर में से हमने y कॉमन निकाला तो हमको ब्रैकेट में मिल गया 2y + 15 और दूसरे 2 नंबर में से माइनस निकाला तो अंदर प्लस हो गया और 6 निकाला तो 2y + 15 बन गया। अब 2y + 15 बाहर निकाला तो y - 6 = 0 मिल गया। तो पहले टर्म से हमको क्या मिल जाएगा, y = -15/2 एंड दूसरे टर्म से हमको क्या मिल जाएगा, y = 6। तो ये हमारे रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन हमने y को क्या कंसिडर किया था, y हमारा क्या था, y हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल था। तो वो नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए y हम 6 कंसिडर करेंगे, हम y 6 लेंगे। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ वो कितना हो गया, 6 हो गया। एंड जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल का, अगर y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमको आसानी से कॉस्ट मिल जाएगी। तो कॉस्ट 15 रुपीज आ जाएगा।